प्रभु श्री राम जीवन के अंदर संकट से कैसे बचते हैं, आइए जानते हैं। भगवान श्री राम ने संकट से बचने के लिए हमें 10 तरह के रास्ते बताए, 10 खास बातें जिन पे आज हम बात करेंगे। प्रभु श्री राम एक वचनी है, अर्थात वह जिसे भी कोई वचन दे देते थे या कोई संकल्प कर देते थे, उसे पूरा करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही महिला से प्रेम और विवाह किया। उन्होंने कभी दूसरी महिला के बारे में सोचा तक नहीं। माता सीता से वे अपार प्रेम करते थे और उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। जब सीता हरण हुआ तो वे वन वन उनकी खोज में भटकते रहे। जब माता सीता वाल्मीकि आश्रम में रहने चली गई, तब भी श्री राम जी ने महिलाओं का सुख छोड़कर भूमि पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। राम ने अपने पिता को वचन दिया था, चतुर्दश ही वाशनी व्यासमी विजने मधुमूल फले जीवन हित्वा मुनिविद अभिमिशन। अर्थात मैं सौम्य वनों में एक ऋषि भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंदमूल और फल शहद पर जीवन व्यतीत करूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वे मांसाहारी थे, बल्कि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि वन में अन्न की कमी होने के कारण परिस्थिति अनुसार व्यक्ति को मांसाहार भी अपनाना पड़ता है। श्री राम कंदमूल के लिए जंगलों में जाते थे, तो ऐसे में कई मौके आते जबकि कंदमूल नहीं मिलते। ऐसे में उन्हें जो बचा उसी में गुजारा करना होता था। प्रदेश, जंगल, मरुस्थल और कठिन प्रदेशों पर जाने में अक्सर लोगों के मन में भोजन का नहीं मिलता, लेकिन मांस हर जगह उपलब्ध हो जाता है। कहते हैं जंगल में रहकर लक्ष्मण को अधिकतर दिन में उपवास ही रहते थे। जंगल में रहकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता कभी भी तामसिक या राजसिक भोजन को ग्रहण नहीं कर पाए। सभी जानते हैं कि एक दिन रात उन्हें शबरी के बैर खाकर गुजारी थी। सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान अशोक वाटिका में देवी सीता को मिलते हैं, तब भी कुछ हाल बताते हैं। राम ने कभी मांस सेवन नहीं किया और न ही कभी मदिरा पान किया। हे देवी, वे एक दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित हुए कंदमूल ही ग्रहण करते थे। प्रभु श्री राम जब वनवास धारण किया, जब उन्होंने अपने सभी राजसी वस्त्र त्याग दिए और तपस्वियों के वस्त्र धारण करके नग्न पैर ही वे वन को निकल गए। रास्ते में उन्हें जब जो मिला वह खा लिया और सो गए। ऐसे कई अवसर आए जबकि वे राजाओं का भोजन कर सकते थे, क्योंकि वे जहां से भी गुजरे वहां राजा ने निमंत्रण दिया और वह उन सभी तरह के बंदोबस्त करने का निवेदन भी किया। लेकिन प्रभु श्री राम ऋषि और मुनियों के आश्रम में ही तब तक रहे जब तक उन्हें अपने खुद की कोई पूर्ण कुटिया अपने हाथों से न बना ली हो। कठिन समय में प्रभु श्री राम ने हर जगह पर संयम, संकल्प, धैर्य और साहस और कम साधनों में जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपदा पड़ने पर या विपत्ति काल में भी उन्होंने धैर्य और संयम को नहीं खोया। कोई सा भी निर्णय उन्होंने क्रोध में नहीं किया, जबकि लक्ष्मण जी हमेशा क्रोधित हो जाते थे। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके समाधान के बारे में सोचा। अपनी टीम से संवाद करके हमेशा समाधान ही खोजा। भगवान श्री राम को शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली माना जाता है, परंतु उन्होंने कभी भी अनावश्यक रूप से क्रोध या रूप में आकर अपने शस्त्र नहीं उठाए। हमेशा वे शास्त्र वचन की ही बातें करते थे।